आज हम प्रश्नावली एक परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये वाला टॉपिक आपके क्लास 7 में भी है और क्लास 8 में भी है, तो दोनों के लिए नियम कॉमन रहेंगे। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहली बात प्राकृत संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, कैसे होती हैं, तो इसके बारे में नियम लिख देता हूँ। आपको एक बार बोल के बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। लिख देता हूं मैं नियम। ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं। ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होता है अनंत। ठीक है। अब दूसरा नियम आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में बता देता हूं मैं आपको। देखिए, ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं। ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं बता दूं आपके लिए, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या है। अब इसके बाद में मैं बता दूं आपको नंबर 3, पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं अब हम। तो पूर्णांक के बारे में बता दूं मैं। तो देखिए, पूर्णांक क्या होता है? ऋण संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित करने से बना समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो मैं बता देता हूं आपको। ऋण संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित करने से बना समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है।
ठीक है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ऋण संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित करने से बना समूह क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ऋण संख्याएं भी अनंत तक होती हैं और धन संख्याएं भी अनंत तक होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, डॉट 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 अनंत, कोमा -3, कोमा -2, कोमा -1, कोमा 0, कोमा। अब आपके मैं बता दूं, 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, ठीक है। अब प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, कोमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये ना तो 0 धनात्मक माना जाएगा ना ही ऋणात्मक माना जाएगा। आपके ये वाले तो हैं ऋण पूर्णांक और ये वाले हैं आपके धन पूर्णांक, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको पूर्णांक के बारे में बता दिया। अब आपको मैं परिमेय संख्या के बारे में भी बता देता हूं। नंबर 4, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं के बारे में बता देता हूं मैं आपको। तो ऐसी संख्याएं जो अंश व हर के रूप में हो, अर्थात p/q के रूप में हो, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो अंश व हर के रूप में हो, अंश व हर के रूप में हो, हर के रूप में हो। ऐसी संख्याएं जो अंश व हर के रूप में हो, लेकिन हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कहलाती हैं भी, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको 1/2, ये धनात्मक परिमेय संख्या है, कोमा -3/4, ये कैसी है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, कोमा 0, 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोमा √4, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि आपके √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो इसलिए आपके 2/1 लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। तो कोमा डॉट 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 आगे और भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं भाई, आपके परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्याओं का आपके जैसे कोई भी परिमेय संख्या है तो उसका हमें क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम आपको मैं बता देता हूं, यदि धनात्मक संख्या है, जैसे कि 1/2 का प्रतिलोम निकालना है हमें, तो 1/2 का प्रतिलोम होगा -1/2, ठीक है ना। अब किसी भी संख्या का यदि हमें प्रतिलोम निकालना है तो उसका धनात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या हो जाएगी। और यदि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालना है हमें, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे कि आपकी संख्या दे रखी है 1/2, क्या दे रखी है, 1/2, तो उसका अंश हर में चेंज हो जाएगा, हर अंश में चेंज हो जाएगा। तो 1/2 की जगह क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा।
तो ये नियम भी आपके दे रखे हैं, तो ये मैं आपको बोल के बता देता हूँ, ठीक है ना।